अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जब पाकिस्तान से यूके में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चों की बहुत ही अच्छी एजुकेशन है। पहले तो मैं परेशान थी कि पता नहीं कैसे करूँगी, कैसे मैनेज होगा, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊँगी यहाँ से 5 से 10 साल के बच्चे को क्या क्या स्कूलों में सिखाया जाता है और सब कुछ क्लियर बताऊँगी। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर। सुबह हो चुकी थी। यहाँ मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस किया, वो दोनों उठ रही थी और नाश्ता कर रही थी। यहाँ मेरा जो बेटा है वो सफाई कर रहा था। फिर हम लोग गए स्कूल, मैंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा। अच्छा, यहाँ के स्कूल का जो सिस्टम है ना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर प्रॉपर जो स्टडी वो होती है वो 5 से 6 साल से शुरू होती है, लेकिन वो इस तरीके से स्टडी नहीं करवाते जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं बच्चे के ऊपर। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के स्कूलों में सिर्फ किताबों पे रट्टा नहीं लगवाया जाता, उनको इंसान बनाया जाता, उनसे बहुत सारे तजर्बे करवाए जाते हैं जो कि हमारी असली ज़िंदगी में उनके काम आते हैं। यहाँ पे 6 साल के बच्चे को बताते हैं कि आपने अपना पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका हिसाब कैसे रखना है, आपने कितनी सेविंग्स करनी है, कितनी आपने इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ 6 साल से बच्चे को बताया जाता है। और यहाँ बच्चे बहुत शौक़ से स्कूल जाते हैं। अगर आप उनको कह दो ना कि आज तो ऑफ़ कर लो, तो यहाँ वैसे तो ऑफ़ मिलता नहीं है, लेकिन कभी हो कि आपने कहीं जाना है तो कह दो तो उनके मूड ख़राब हो जाते हैं। मेरी बेटी 6 साल की है और उसने वहाँ पे पास्ता और अपना सैंडविच सीखा और उसने घर आके मुझे भी सिखाया, क्योंकि मुझे पास्ता बनाना बिल्कुल नहीं आता। तो मैं जब भी पास्ता बनाने लगती हूँ वो आ जाती है, वो कहती मामा मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं पास्ता। पाकिस्तान में मैंने कभी भी पास्ता नहीं खाया था, क्योंकि अम्मी वही देसी खाने जैसे हम खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है स्कूलों का, और हर चीज़ प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। दूसरी बात, अपनी सोच और अपनी पहचान यहाँ बच्चे को करवाते हैं। यहाँ पे बच्चे को कभी भी फ़ोर्स नहीं किया जाता कि ऐसे ही करो जैसे मैं कह रही हूँ। वहाँ पे वो किया जाता है कि जैसे बच्चे की चॉइस हो, जैसे वो बनना चाहता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। मुझे याद है हमारे टीचर्स हमें इतना फ़ोर्स करते थे हर बात पे, और अगर नहीं मानते थे तो वो फिर नाराज़ होकर बैठ जाते थे। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, बहुत ज़्यादा कुछ टीचर, बहुत मार तो नहीं खाई कभी भी, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन ये है कि नाराज़ हो जाते थे बात बात पे अगर आपने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे लिए हर चीज़ न्यू है यहाँ पे। और इतनी चीज़ें जो मैं ख़ुद भी सीखती हूँ अपने बच्चों से। मेरे बच्चे, बेटी है 5 साल की और एक 6 साल की, और एक बेटा है छोटा। हमसे तो पूछा भी नहीं जाता था तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या बनना चाहते हो, उस दौर की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे उनकी सोच को सराहा जाता है। जो बच्चा सोच रहा हो, अगर उसको क्लास में नहीं पढ़ना तो उसको वो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाते, और इस तरह पढ़ाते हैं कि जैसे गेम हो रही हो, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिखाते हैं। मुझे ये वर्ड बार बार भूल रहा है, सॉरी। यहाँ सब बच्चे इक्वल रखे जाते हैं स्कूलों में, हर बच्चे की सोच को सलाम किया जाता है, हर बच्चे की इज़्ज़त होती है। ये नहीं है कि थोड़ा सा कोई जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके बच्चे को थोड़ा ज़्यादा प्रोटोकॉल, फिर उससे थोड़ा नीचे उसको तो बिल्कुल नहीं देना, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने आके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइक यहाँ काला गोरा कुछ भी कलर है ना आपका, डजेंट मैटर। यहाँ सिर्फ आपका माइंड अगर अच्छा है तो बस वो उसको सलाम है। और इतना कोई ये अच्छे हैं, मैंने तो यहाँ पे आके बहुत चीज़ें सीखी हैं। कोई इनका वो, ये किसी को जज नहीं करते आप क्या आप पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, नथिंग, नॉट एट ऑल। आप स्कूल में बच्चे को किस लिए भेज रहे हो, बस फ्रेश होना चाहिए आपका बच्चा, यूनिफॉर्म साफ़ है ये ज़रूरी है, उसका शूज़ साफ़ है। बाकी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना लग्जरी उसको चीज़ें दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। यहाँ पे तो बच्चे स्कूल से लेके, घर से कुछ लेके भी नहीं जाते। लंच भी उन्हीं की तरफ से होता है, स्टडी भी उनकी तरफ से होती है, बुक्स भी उनकी तरफ से होता है। बस एक उनका छोटा सा बैग होता है जो कि थर्सडे को उन्होंने साथ लेके जाना होता है। सब स्कूलों का डिफरेंट है, लेकिन मेरे बच्चों का ऐसा ही है। यहाँ पर स्कूलों में ये नहीं कहा जाता कि तुम गलत हो, तुमसे ये हो गया है, तुमने ऐसे क्यों किया। वहाँ ये नहीं किया, वो कहते हैं ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। वहाँ पे बहुत ही अच्छा उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर एक बच्चे से गलती हो गई है, उसको नहीं पढ़ना आ रहा है, एक एक पे लफ्ज़ जैसे, कोई बात नहीं, महीना भी लगेगा लगाएंगे, लेकिन वो कहते हैं हमने इंसान बनाना है। और एट द एंड ऑफ द टाइम जो मुझे लगता है जो बच्चे निकलते हैं ना, जिसका जो भी फैशन होता है ना, उसमें वो अपना आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और मैं तो यहाँ के स्कूलों को देख के बड़ी हैरान होती हूँ, क्योंकि हमने बचपन में बहुत ही डांटें खाई हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला गया था। जो थोड़ा बहुत था भी सही वो भी चला गया। अब आके लगता है वापस कॉन्फिडेंस भी आया, और अब
आके जैसे चीज़ें भी मैनेज करनी आई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टडी है, फ्री है हर चीज़ आपको। 10 तक आपका जो भी है, 9-10 आपका वहाँ तक फ्री है, मील फ्री है अगर आप हो इसके लिए तो। इसके अलावा स्टडी यहाँ पे अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है और एवरीथिंग कमाल है। मतलब हम जब पाकिस्तानी इंडिया से यहाँ पे आते हैं ना, मुझे तो लगता है कमाल है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, जहाँ जिस जिस स्कूलों में गए हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छी हैं, आपको एक एक डिटेल, एक एक लफ्ज़ बच्चे के बारे में बताया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसकी बुक दी जाती है, चाहे उसके ऊपर उसने एक लाइन भी लगाई हुई है, उसको भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि दोस्तों से मिलकर काम करना है, उनके साथ कैसे दोस्ती करनी है, न्यू पीपल के साथ कैसे बात करनी है। बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती है। और अगर किसी से लड़ाई हो गई है, उससे कैसे डील करना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। या आप जब घर जाते हैं, छोटे छोटे काम उनको बताते हैं कि आज अपने घर में ये करना है। उसके साथ इन्होंने कुछ ऐप्स दिए होते हैं जिस पे आपने उनके पॉइंट्स लगाने होते हैं। जैसे अगर बच्चे ने अपना बेड बनाया है तो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, मेरी बच्चियाँ जो हैं वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अगर आपके बच्चे ने कोई, जो बच्चा नहीं करता तो वो भी शौक़ से करता है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं ना, आपकी सोच होगी। तो वो ऐप आपके पास होता है, आप बच्चे ने बेड बनाया, बच्चा खुद उसमें अपना पॉइंट्स लगा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे ने कोई खाना बनाया, पिक्चर अपना होमवर्क कर रहा है, पिक्चर लें, वीडियो बनाया, टीचर को भेज दें, फ़ौरन उनका रिस्पॉन्स आता है और उसमें बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप यकीन करें, मेरे में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये है कि हमारे तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हुए हुए थे। हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी बहुत अच्छी स्टडी है। स्टडी इतनी नहीं करवाते आई नो, लेकिन ये है कि उनको जितना भी उन्होंने करवाया ना, कमाल करवा दिया। और मैं खुद बहुत इम्प्रेस होती हूँ। मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो न्यू आ रही हैं, जो पहले से आई हुई हैं, सब इतना अच्छा कर, कुछ कुछ रिव्यूज़ अच्छे नहीं होते, लेकिन सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बाकी यहाँ के ये है कि तलीम का कोई किसी किस्म का ज़ीरो, लाइक आपने डोनेशन करनी है तो आप करें, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स वो लगाते हैं डोनेशन के लिए, वो आप करना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है। द थिंग इज़, यहाँ पे और कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आज इतने पैसे दे दो, आज इतने पैसे दे दो, आज ये वाली बुक ख़त्म हो गई, आज ये वाला रजिस्टर ख़त्म हो गया। नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। पढ़ाई के साथ साथ ये साथ आपको एक्टिविटीज़ करवाती हैं। किसी को पेंट पसंद है, किसी को फ़ुटबॉल पसंद है, वो भी आपको सारा करवाते हैं, और वो भी टोटली फ्री होता है। आपको स्टॉल लगाना सिखाते हैं। आपको पहली जो आपकी होती है ना, जैसे कहते हैं, बच्चे को कहते हैं आपको क्या पसंद है, आप क्या सेल करना चाहते हो, आप कैसे सेल करोगे, ये सब कुछ सिखाते हैं। और मेरे बच्चियों में मैंने खुद देखा है, ये अभी इनका स्पोर्ट डे हुआ था, उसमें उसके बाद एक इन्होंने स्कूल फेयर रखा था जिसमें स्टॉल्स इन्होंने लगाए थे, और मेरी बच्चियों ने लेमनेड सेल किया था। और मैं बड़ी हैरान, क्योंकि मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ साथ टीचर थी। उन्होंने कहा जैसे आपका होता है, उसमें ये कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होती, बस वो बच्चे को कहते हैं जैसे आप सेल कर सकते हो, हमें करके दिखाएं। तो उसमें फिर बच्चे खुद अपनी मर्ज़ी से जो भी प्राइस ले, बच्चों से एक होते हैं ना, जो भी लेनी हो ले लेते हैं, और उसके बाद उसको वो दिया जाता है, इनाम दिया जाता है एंड में कि आपने बहुत अच्छी सेल की। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो कि आपके हमारे आगे ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें हैं, वही वाली सिखाई जाती हैं यहाँ पे। और हमसे आज हमें कोई कह दे एक चीज़ सेल करके दे दो, हमें नहीं पता कैसे सेल करनी, कैसे नहीं। ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको ये सिखाया जाता है। बाकी ये है कि उनकी जो भी बात है, उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनको सराहा जाता है। अगर कोई बच्चा क्लास में गया, वो नहीं स्टडी करना चाह रहा, उसको फ़ोर्स नहीं किया जाता, उसको टाइम दिया जाता है, उसके साथ बैठ के हल्ला गुल्ला करती हैं टीचर्स, उसको इतना कंफर्ट जोन देती हैं। वॉशरूम है, देखें यहाँ पे टीचर्स वॉशरूम भी बच्चे का खुद साफ़ करती हैं। अगर छोटा बच्चा है, उसकी पीशी निकल गई, या उसकी कभी कभी होता है ना, बच्चे की पुप्पी भी निकल जाती है, तो वो खुद टीचर्स ने साफ़ करनी है। वॉमिट अगर बच्चे ने कर दी, आप हैरान होंगे सुन के। वॉमिट टीचर ने अगर बच्चे ने कर दी है, तो वो भी टीचर ने साफ़ करनी है। कपड़े भी टीचर ने चेंज करने, कोई आया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब कुछ टीचर ने करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बंदा जब देखता है और हैरान हो जाता है कि ऐसा भी होता है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में टीचिंग की है, 6 साल मैंने वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है, और मैं देखती थी कि वहाँ पे तो कोई बुरा हाल होता था, बच्चे रो रो के पागल। अच्छा सा स्कूल था, ये नहीं है कि दूसरा स्कूल था, सरकारी नहीं था, प्राइवेट में करती रही हूँ, तो जो आया थी वो बच्चों को मारती थी।
हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्चे ने अगर और इतने हैवी बैग, इतना होमवर्क, और जिस दिन बच्चे ने नहीं किया होता था उस दिन बच्चे की खैर नहीं है। और बच्चे बेचारे रो 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 के स्कूल जाते थे, और हम भी सुबह इसी तरह हर बच्चा रो के आ रहा था, उन्हें छुट्टी करनी है, उन्हें स्कूल नहीं जाना। यकीन करें यहाँ का तो कोई कमाल है। यहाँ मैं पेंटें भी सर सर में नहीं बना रही थी, मैं लंबी थोड़ी सी बहुत ले लेती हूँ, फिर उनको सेट कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा ये सेकंड ब्लॉग है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स मुझे कर सकती हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको यूके के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जितनी मेरे पास हुई। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है साल का, जो कि मेरे साथ बैठा हुआ था, वो कुछ पता नहीं देख रहा था क्या कर रहा था। मैं साथ साथ कुछ ना कुछ उसको चला देती हूँ जब मुझे बहुत कोई ज़रूरी काम करना हो। वैसे मैं टीवी अपने बच्चों को नहीं देती, लेकिन ये है कि मैंने कुछ ये बनानी थी, ये कब से पड़ी थी, तो वो मुझे कोई काम ही नहीं करने देता। वो हर वक्त मेरे साथ 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 रहता है। अभी साल का हुआ है तो उसको होता है कि बस मामा हो। तो आज का मैंने डिनर बिल्कुल नहीं बनाया था क्योंकि कल का खाना पड़ा था। और ये थी आज की अच्छी अच्छी बातें। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो, और लाइक भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।